भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम सब मिलकर के देवी कवच का पाठ करेंगे। देवी कवच का पाठ करने से मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा होती है, दुष्टों से रक्षा होती है, रोगों से रक्षा होती है तथा तीनों लोकों में उसका कोई भी बाल बाका भी नहीं कर सकता है। यानी जो मनुष्य देवी कवच का प्रतिदिन पाठ करता है या फिर सुनता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई जीवन में कष्ट और संकट नहीं आता है। सभी प्रकार से वह मनुष्य सुरक्षित रहता है, यानी उसके आसपास एक कवच का निर्माण हो जाता है और भगवती जगदम्बा सदैव उसकी रक्षा करती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को देवी कवच का पाठ करना चाहिए। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो पाठ का श्रवण करना चाहिए। और देवी कवच आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं। लेकिन देवी कवच जो कि बहुत ही गोपनीय और दुर्लभ है, दुर्गा सप्तशती में यह बताया है। और देवी कवच का पाठ प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए तथा सुनना चाहिए। देवी कवच जो कि बड़ा ही दुर्लभ और परम गोपनीय है। तो चलिए हम सब मिलकर के देवी कवच का पाठ प्रारंभ करते हैं। देवी कवच में शरीर के समस्त अंगों का उल्लेख बताया है। देवी कवच को आप सुनते जाइए या फिर पढ़ते जाइए और भगवती से आप कामना करते रहिए कि हम निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें तथा हमारे जीवन पर कोई भी संकट और कष्ट उपस्थित न हो। बोलिए जगदम्बे मात की जय, आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। सबसे पहले विनियोग का पाठ करेंगे, उसके बाद आपको संपूर्ण देवी कवच हिंदी में सुनाएंगे। पहले संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ भी आपको सुनाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस देवी कवच को अंत तक जरूर सुनिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई विशिष्ट और दुर्लभ साधन मुझे बताइए। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दैव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसका आप श्रवण करें। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम्। प्रथम नाम देवी का शैलपुत्री है, देवी का दूसरा जो नाम है वह ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा और चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहा जाता है। पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवमं सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। नवी शक्ति दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वैद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं।
ये जो है देवी के दिव्य और नामों का स्मरण करने से कभी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय और संशय उपस्थित नहीं होता है। अग्निना दय्यवनस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा गया है, विषम संकट में फंसा हुआ है तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त होता है, उनका कभी भी जीवन में कोई अमंगल नहीं होता है। न तेषां जायते किंचित दशुभम रण संकटे न पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है, उनके शोक दुख और भय की प्राप्ति उनको नहीं होती है। एस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते एत्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशयः। जिन्होंने भक्ति पूर्वक मां भगवती जगदम्बा का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है, यानी उनका परोपकार होता है, उनका कल्याण होता है। देवेश्वरी जो आपका निरंतर चिंतन करता है, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही देवी भैंसे की सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है तथा वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आसूर होती है और कौमारी का मयूर वाहन है। भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजित होती है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इत्येतामातरः सर्वः सर्वयोग समन्वितः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभितः। इस प्रकार की ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ाः देव्यः क्रोध समाकुलः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधं खड्गं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शौरंगमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वे। ये समस्त देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा करने के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल और उत्तम शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करने वाली भक्तों को अभय दान वरदान प्रदान करती है तथा देवताओं का कल्याण करना यही इनके अस्त्र और शस्त्र धारण का निरंतर उद्देश्य रहता है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको बारंबार नमन करते हैं। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुनां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयां मग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो।
उदिच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षेत ददस्ताद् वैष्णवी तथा। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करो। हे ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना जया में जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षे धुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर के मेरी रक्षा करे। मालाधरी ललाटे च भ्रो रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये यम घंटा च नासिके। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी मेरी रक्षा करे। शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वायां च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती मेरी रक्षा करे। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे च चंडिका घंटिकां चित्र घंटा च महामाया च तालुके। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रह करके रक्षा करे। कामाक्षी चिबुकम रक्षेत वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी देवी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धर पृष्ठवंश मेरुदंड में रह करके मेरी रक्षा करे। नीलग्रीवा बहि कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत बाहुबे वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी मेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी मेरी रक्षा करे। हस्तयोर दंडिनी रक्षेत दंबिका चांगुली सुच नखांचूलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका देवी मेरी रक्षा करे। नखों की रक्षा जो है देवी करे और कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रख करके मेरी रक्षा करे। और स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक नाशिनी देवी मन की रक्षा करे। और इसी प्रकार ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रह करके रक्षा करे। नाभोच कामिनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूजकना कामिका ब्रीडम गुदे महिषवाहिनी। कट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी और दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फय और नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुली सुश्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रह करके रक्षा करे। नखान दृष्टा कराली च कैशांशोर्ध्वकेशनी रोमकूपे सुकोबेरी त्वचम बागीश्वरी तथा अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांकराली देवी
नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मज्जावसान मांसान न्यस्ति मेदांसी पार्वती अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ा मणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मवेद्या सर्वसंधिषु। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर के रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी देवी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से शस्त्र से भेदन नहीं हो सकता है, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रह करके रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षेत छायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्मधारिणी। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापानो तथा व्यानम मुदानम च समानकम वज्रहस्ता च में रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिम च लक्ष्मीम च धनम विद्यां च चक्रिणी। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्रमिंद्राणी में रक्षित पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीर भार्याम रक्षतु भैरवी। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और माता भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करो। पंथानम सुपता रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वतः स्थिता। मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीनम तु यत्सानम वर्जितम तवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। पदम में कम न गच्छेतु यदिच्छेक्षु भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रेव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सार्वकामिकः। यम यम चिन्तयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं पर भी एक पग की यात्रा भी न करे और कवच का पाठ करके ही उसको यात्रा करनी चाहिए। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां पर जाता है वहां वहां पर उसे धन लाभ होता है तथा मनुष्य संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करके निरंतर प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त करके विजय को प्राप्त करता है। और जिस जिस अभिष्ट वस्तु का वह चिंतन करता है, स्मरण करता है, वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित होकर के महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचैनावृतः पुमान्। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी कभी भी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूज्यनीय हो जाता है। इदं तु देव्यः कवचम देवानामपि दुर्लभम यह पठेत् प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः। देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यस्य पराजितः जीवेत् वर्षतम साग्र मप मृत्यु विवर्जितः। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक
तीनों संध्याओं के समय यानी प्रातः काल, मध्याह्न काल तथा सायंकाल श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है या इसका श्रवण करता है, उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित होकर के हजारों वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है। वैसे तो कलयुग में उसे निश्चित तौर से 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाती है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यद्विषम अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरः खेचरौश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाक्ष यक्ष गंधर्व राक्षसः ब्रह्म राक्षस वेतालः कूष्मांडा भैरवादयः। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम, जहर तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला क्रमिक कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष इस कवच से दूर हो जाते हैं। उनका मनुष्य के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र, यंत्र, तंत्र, वे सब कवच को हृदय में धारण करने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यानी सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं जो मनुष्य के ऊपर होती है वो इस कवच के माध्यम से नष्ट हो जाती है। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, शाकिनी, डाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान में वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करने वाला और उत्तम है। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धि करम परम यशसा वर्धते सोपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्तसतीं चंडीं कृत्वा तु कवचम पुरा यावत् भूमंडलम धत्ते शैल वनकाननम तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्रिकी। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ में वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तसती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति, संतान परंपरा उसके घर परिवार में सदैव बनी रहती है। देहांते परमं स्थानम यत्सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषोदित्यम महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते। देह के अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याण शिव के साथ में आनंद का भागी होता है। तथा इस कवच को पढ़ने से या सुनने से मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसके जीवन में कुछ भी उसे प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। श्री देव्याः कवचम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। सत्या सन्तु यजमानस्य कामः सफला सन्तु मनोरथाः। बोलिए जगदम्बे मात की जय। सिद्धेश्वरी माता
माता की जय, आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की, 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 आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। बोलिए जगदम्बे मात की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप कवच श्रवण के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्नदान, भोजन दान, या फिर गो सेवा के लिए, आश्रम सेवा के लिए, मंदिर सेवा के लिए, या फिर गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए, या अन्य कोई भी पुण्य कर्म के लिए यदि आप नगद स्वरूप दक्षिणा राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि पहुंचा करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।